कोर्ट ने उन्हें मौका दिया था तो वो कोर्ट में प्रस्तुत नहीं हुए, और जब कोर्ट में लगातार कोर्ट की अवमानना होगी तो उसके बाद आखिरी विकल्प कोर्ट का यही बनता है कि आपको गिरफ्तार किया जाएगा। कुछ किया होगा तभी तो अरेस्ट किए हैं, नहीं तो ऐसा तो होता नहीं कि जब बिना कुछ किए कैसे। अगर हम देखें ईडी की लिस्ट जिन जिन के अगेंस्ट ने काम करा है तो फिर वो सारे विपक्षी नेता है। क्या ऐसा है कि बीजेपी में हर कोई राम समान है? क्या ऐसा है कि बीजेपी में कोई भी करप्टेड नहीं है? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आप देख रहे हैं तो विश्व स्तर पे मोदी जी का डंका बज रहा है, तो इस बार भी स्वाभाविक है मोदी जी ही आएंगे। शराब घोटाले कांड में अब आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके विरोध में आज पूरे देश में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ आम लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए कि जिस तरीके से शराब घोटाले की बात सामने आई थी दिल्ली में, उनके आपके एक एक करके नेता जेल में गए थे। अब कल केजरीवाल जो है दिल्ली के सीएम, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन आज पूरे देश में आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है। वो कह रही है कि बदले की भावना से केंद्र सरकार काम कर रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब कोर्ट ने उन्हें मौका दिया था तो वो कोर्ट में प्रस्तुत नहीं हुए, और जब कोर्ट में लगातार कोर्ट की अवमानना होगी तो उसके बाद आखिरी विकल्प कोर्ट का यही बनता है कि आपको गिरफ्तार किया जाएगा। इसमें शासन न्यायपालिका अपने अनुरूप कार्य कर रही है, और लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये दुष्प्रचार किया जा रहा है कि पार्टी ने ये जो है बदले की भावना से कार्य किया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या लगता है मैम, जो ईडी है वो केंद्र के दबाव में काम कर रही है, विपक्ष के जो नेता हैं या जो पार्टियां हैं उनको टारगेट किया जा रहा है? अब ये बात तो समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। वैसे तो केजरीवाल जी की छवि अच्छी थी, अब ऐसा ये कैसे हुआ ये पता नहीं जी। तो आपको क्या लगता है जो अरेस्ट हुए वो सही हुए कि वाकई में कुछ किया होगा तभी? नहीं, कुछ किया होगा तभी तो अरेस्ट किए हैं, नहीं तो ऐसा तो होता नहीं कि जब बिना कुछ किए कैसे कुछ होगा। लेकिन आज जिस तरीके से आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है, वो आरोप लगा रही है कि बदले की भावना से किया जा रहा है। अब जो चुनाव जो चल रहे हैं उसमें बीजेपी को डर था कि वो हार जाएगी, इसलिए जो है एक एक कर नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। मेरा ये मानना है कि उन्होंने जो करा है वो ऑफ कोर्स आउट ऑफ रिवेंज ही करा है, क्योंकि अगर हम देखें ईडी की लिस्ट जिन जिन के अगेंस्ट ने काम करा है तो फिर वो सारे विपक्षी नेता है। क्या ऐसा है कि बीजेपी में हर कोई राम समान है? क्या ऐसा है कि बीजेपी में कोई भी करप्टेड नहीं है? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। उन्होंने जो करा है वो आउट ऑफ रिवेंज और आउट ऑफ यही करा है, आउट ऑफ जेलेसी और जो भी हो सकता है। बट उनका ये जो लिस्ट है कि सिर्फ और सिर्फ करप्टेड पार्टीज अपोजिशन ही है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? अगर ईडी इतना ही इम्पार्शियल है तो फिर वो बीजेपी के अगेंस्ट भी क्यों नहीं करता है एक्शन? अगर इतना ही इम्पार्शियलिटी की तरफ से काम करना है तो उनको दोनों ही पार्टीज, ऑल द पार्टीज इन द वर्ल्ड शुड बी ट्रीटेड इक्वली। मैम, ये बताइए कि जो ईडी है, जैसा कि ये कह रहे हैं कि भाई सिर्फ विपक्ष के लोगों को टारगेट कर रहे हैं, बीजेपी के लोगों को टारगेट नहीं कर रही है, और जो आम आदमी पार्टी कह रही है कि केजरीवाल से ईमानदार नेता देश में दूसरा नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें टारगेट किया जा रहा है चुनाव में फ़ायदा उठाने के लिए, क्योंकि बीजेपी जो है वो डरी हुई है। ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी डरी हुई नहीं है। आप देख रहे हैं तो विश्व स्तर पे मोदी जी का डंका बज रहा है, तो इस बार भी स्वाभाविक है मोदी जी ही आएंगे। और रही केजरीवाल को गिरफ्तार करने ईडी के में जो कार्रवाई हो रही है उसकी, तो जब तक के चिंगारी नहीं होगी तब तक के धुआं नहीं उठेगा। तो ज़रूर उनने कुछ ना कुछ तो बात है जो ईडी इन पे कार्रवाई कर रही है। बेमतलब तो बेबुनियादी तो किसी पे कोई आरोप लगाता नहीं है। केजरीवाल जी के बारे में यदि आपने पुरानी न्यूज़ भी सुनी होगी तो उसमें उनके यहाँ लाखों के पर्दे उनके बंगले में लगे थे। तो ये अगर वो ईमानदार नेता हैं तो ये लाखों के पर्दे कहाँ से आए? उनका जो इंटीरियर इतना महंगा कैसा हुआ? ईमानदार नेता अगर वो हैं तो जिस तरह से मोदी जी अपना सादा जीवन जी रहे हैं वो भी जीते ना। उनको इतना महंगे के रख रखाव की ज़रूरत क्या है? रहन सहन की ज़रूरत क्या है? मतलब क्या लगता है कि जिस तरीके से लेकिन आज जो प्रदर्शन कर रही है आम आदमी पार्टी, तो वो क्या दबाव के लिए कर रही है कि सरकार दबाव में आए या ईडी दबाव में आए? हाँ जी हाँ, वो दबाव के लिए ही कर रही है कि जिस तरह ईडी दबाव पे आए और केजरीवाल के खिलाफ कुछ ना हो। देखिए, अगर क्या कहते हैं, मोदी जी जो हैं उनको पता है मोदी जी एक सशक्त नेता है, इस बार भी वो मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, और वो दबाव डाल रही है कि ईडी अपनी कार्रवाई वापस ले ले और मोदी जी पे दबाव बने। तो जहाँ गलती है तो वो गलती है, तभी तो ईडी पे कार्रवाई कर रही है। इन सब चीज़ों में उनको डर क्यों लग रहा है? इतनी कार्रवाई वो क्यों कर रहे हैं? अगर सही है केजरीवाल तो वो सही निकल जाएंगे ईडी की कार्रवाई के बाद भी, लेकिन कहीं ना कहीं वो गलत है, तभी तो वो उनकी पार्टी इतना दबाव बना रही है। देखिए, जो लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि जहां पर चिंगारी होती है वहीं धुआं उठता है। अगर केजरीवाल पाक साफ हैं तो उन्हें ईडी की कार्रवाई का सामना करना चाहिए, और अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है तो कोर्ट उन्हें जरूर बरी करेगा। और अगर कहीं उन्होंने गलत किया है, शराब घोटाले में जिस तरीके से उनका नाम आया है, तो उन्हें
फिर जेल की हवा खानी पड़ेगी। लेकिन जिस तरीके से आज पूरे देश में आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया है, वह कहीं ना कहीं सरकार पर और जो प्रशासन है, ईडी है, इन तमाम लोगों पर दबाव बनाने के लिए सड़कों पर आम आदमी कार्यकर्ता उतरे हैं। लेकिन इससे आम आदमी पार्टी को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। कैमरामैन गणेश विश्वकर्मा के साथ अभिषेक शर्मा, IBC 24 जबलपुर।